बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो हर तरफ चर्चा है सिर्फ इस गुफ्तगू का। मोहम्मद हनीफ साहब जो कि मुसन्निफ भी हैं, किताबें लिख चुके हैं, इसके अलावा राइटर हैं, तज्जियाकार हैं, बीबीसी पर कॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने कमाल गुफ्तगू की है मोहम्मद बालिग साहब के प्रोग्राम में कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। नौजवान इतना मायूस है, कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। और वो बच्चे 18-19 साल के बच्चे जो कभी मायूस होते नहीं कि आगे हमने कुछ ना कुछ करना है, कोई 2-2.5 साल बाद हालात ठीक हो जाएंगे, वो बेजार हो चुके हैं इस निजाम से। 13 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको पता था मैं मर जाऊंगा, यूनान में कश्ती में जा रहा है, इस मुल्क को छोड़कर हर सूरत वो जाना चाहता था। मोहम्मद हनीफ साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद दीगर खबरों पर भी आते हैं, मगर पहले ये सुनिए। तो मैंने अभी रिसेंटली लाहौर शहर में 3-4 यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को कुछ क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने तो इतनी मायूसी और इतनी यासियत जो है वो कभी क्लासरूम में नहीं देखी। और उसकी वजह मुझे ये समझ आई, मुझे सामने वो लगा जो हम पे गुजर चुका है कि आमतौर पे इस उम्र में 18-19 साल के बच्चे थे कि एक आस होती है, उम्मीद होती है, शरारत करने को दिल करता है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो जो है जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यानी एक उम्मीद, एक आस होती है कि कुछ करेंगे तो जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। अब शरारत भी होती है, एक उम्र ही ऐसी है। लेकिन कहते हैं मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का दौरा किया है, जो हालात हैं वो सुनिए। तो मैंने अभी जो है एक्यूवीक दिए थे और यासियत का लफ्ज एक बच्चे ने इस्तेमाल किया। तो ये है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आमतौर पर होता है ना कि ये 2-4 साल गुजर जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, या इकोनॉमिक टर्न अराउंड जिसका मुजीब साहब जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने इतने सारे 17, 18, 19 साल के मायूस बच्चे एक क्लासरूम में पहले कभी जिंदगी में नहीं देखे। हर क्लासरूम में 2-4 बच्चे मायूस होते हैं। कह रहे हैं हर क्लास में 2-4 बच्चे तो मायूस होते हैं, लेकिन इतनी तादाद मैंने कभी बच्चे मायूस नहीं देखे। और मुनीफ फारूक साहब को हवाला देते हैं कि जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, किसी बच्चे में इसकी कोई उम्मीद नहीं। तो मुझे लगा कि सानिया तो असल में हो रहा है। अब हम इस सानी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये सानिया, हम किस सानिया का इंतजार कर रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है। सानिया तो हो रहा है। ये कहते सानिया हो जाएगा, नहीं, सानिया हो रहा है। वो सानिया क्या है? 13 साल का बच्चा था, उसको जाहिर है बाहर जाने का, यूरोप देखने का शौक होता है। लेकिन उस 13 साल का बच्चा है, बाहर जाने का, चले यूरोप देखने का शौक होता है। 13 साल का बच्चा, ये यूनान में जाते हुए जो कश्ती में डूबकर जाँ बहक हुआ, उसकी कहानी। कोई चैन नहीं आया इतना छोटे से बच्चे को कि लाहौर चला जाए, किसी छोटे गांव से निकला है, कराची आ जाए, वहां की बत्तियां देख ले। लेकिन मैं ऐसे स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि उसको पता था कि यहाँ पे मेरा जिंदगी में मुस्तकबिल कुछ नहीं होने वाला, मुझे यहाँ से भागना है। और उसमें अगर जान जो है वो जाती है तो जाएगा, वो जान गई है। मेरा ख्याल ये सानिया है कि लोग क्यों इतनी डेस्परेटली भागना चाहते हैं। क्यों लोग इतनी डेस्परेटली भागना चाहते हैं? 13 साल के बच्चे, ये सानिया है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की है, उस पर भी आते हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये बनी हुई है कि रिचर्ड गर्नेल ने ये कहा है, अब तो बच्चे को शायद पता लग गया हुआ है कि ये ट्रंप के एलची हैं। 10 मिलियन, 1 करोड़, दिस इज क्लियरली पॉपुलर, फ्री इमरान खान। कहते मैंने ये कहा था इमरान खान को रिहा करो, तो इस पर 1 करोड़ इंप्रेशंस आए हैं, तो इसका मतलब बड़ा पॉपुलर है, लिहाजा मैं दोबारा कर रहा हूं। अब उसने काम ही पकड़ लिया है, ताकि कामरान शायद साहब इस पर बड़ा गुस्से में आ गए कि हुकूमत करके रही है, कोई जवाब इनके पास नहीं है, कुछ तो कह दे, कुछ तो बात कर दे। तो कोई यानी ये तो इनकी तो जुबानें बंद हो चुकी हैं, ये इतने खौफजदा है। मौजूदा हुकूमत कोई बात नहीं करे कि जी इमरान खान तो इनका शदीद मुखालिफ है, उसके हवाले से बात करने पर तो शायद कुछ बोल दे। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब चक्कर क्या है, मैं हमेशा से कहता रहा कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं हुए, मुज़ाकरात जारी रहे। इस सब के बीच खबर यह है कि खान साहब जिनके साथ मुज़ाकरात करने की बाबत कहते रहे, उन्होंने इस पर हामी भरी है, जो अच्छा शुगुन है। और फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं इमरान खान ने 2 नुकात पर मुज़ाकरात की मंजूरी दी है। 1, सियासी कैदियों की फौरी रिहाई। 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान का कमीशन। इन नुकात पर मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। फवाद चौधरी साहब ये खबर दे रहे हैं, उस पर बिशारत आजा साहब कह रहे हैं कि जी मैंने पहले ही कहा था कि मुज़ाकरात रुके नहीं, हो रहे हैं। उस पर नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी ये तबसरा किया है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर आप सामने नहीं आना चाहते, जो असल ताकतें हैं इस मुल्क में वो सामने नहीं आकर बात करना चाहती, तो जुल्फी बुखारी के थ्रू बात कर लें। ये जी जिंदगी में पहली बार ARY पर आया हूं, अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस करना चाहता हूं, इंसाफ तो दूर की बात,
हम ये भी पता नहीं कर सके कि मुलजिम कौन है। तज्जिया करते हैं, शर्म आती है कि जुल्म करने वाले का नहीं बता सकते तो बाकी काम कैसे करेंगे। ये मोहम्मद हनीफ साहब ने ये गुफ्तगू की है। जिंदगी में शायद पहली दफा ARY टीवी पे आया हूँ, तो मैं आपकी पूरी टीम से जो है अफसोस भी करना चाहता हूँ। हमारे साथी होते थे अरशद शरीफ, उनका बड़ा बेईमाना कत्ल हुआ था, और उसके बाद काफी उसको अरसा हो गया है। तो हम लोग खुद साफी बिरादरी की हमारे भाई बहुत सारे, वो सबसे पहले साफी बिरादरी को कह रहे हैं, वरना यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उस पर जिंदगी तंग कर दी गई, वो इतना बहादुर शख्स था, अब उस पर कुछ हो भी नहीं रहा। उस पर मोहम्मद हनीफ साहब की गुफ्तगू सुनिए। लोगों के बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी थे, तो हम कभी उनका इंसाफ तो दूर की बात है, हम ना ये भी नहीं पता कर सके कि हमारा मुलजिम कौन है। तो कभी कभी मुझे इस तरह के तजिया करते हुए बड़ी शर्म भी आती है कि यार अगर हम अपने भाई के बारे में नहीं बता सकते कि इसको इसके साथ जुल्म किसने किया है, तो तजिया करते शर्म भी आती है जब हम अपने भाई के साथ ये नहीं बता सकते कि किसने उस पर जुल्म किया है, बोल भी नहीं सकते। फिर हम किस तरफ जो है बाकी काम हम कैसे कर लेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करते हैं, जिक्र करते रहते हैं, तो शुक्रिया। मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता था क्योंकि ARY मुझे पहले नहीं पता था कि आप क्या है। ओह, तो क्या करें। खैर, मोहम्मद हनीफ साहब को सुनकर वाकई शर्मिंदगी होती है। बोलना तो सिर्फ आपको चाहिए, हम तो एयर टाइम जाया करते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब सलामत रहिए। ये हमारे दोस्त बड़े अच्छे साफी राय साकिब खल ने ये कमेंट किया है। सानिया तो असल में हो रहा है, मारिया मेमन साहिबा ने कहा है, ब्रिलियंटली पुट बाय मोहम्मद हनीफ साहब। सानिया तो हो रहा है, होना नहीं है, हो रहा है। अब ये कामरान शाहिद साहब को सुनिए कि कितने गुस्से में है कि उसने काम ही पकड़ लिया है जस्टिस गिरनैली के, इमरान खान रिहा करो, इमरान खान रिहा करो। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, इससे तो बोला नहीं जा रहा। ठीक करी जा रहे, हुकूमत की ये जुर्रत नहीं हुई कि अमेरिका से प्रोटेस्ट तो करना दूर की बात, ये पूछ ले कि भाई आपका क्या ताल्लुक बनता है कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आपका जो मुशीर है ट्रंप साहब का जो आने वाला, बल्कि रिपब्लिकन अभी तो वो आए नहीं पावर में, उनसे ही प्रोटेस्ट कर ले ट्वीट के अंदर। ये तो वो कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं हम, और इमरान खान ने बड़ा उनको एब्सोल्युटली नॉट कह के नाराज कर दिया था। ये क्या करेंगे। मोहम्मद हनीफ के लफ्ज नहीं मोती हैं, और साथ बैठा, ओह ये तो शदीद तनकीद बाकी लोगों पर है। अच्छा जी, शारत राजा साहब कहते हैं, मैं हमेशा से कहता रहा मुज़ाकरा तातुल का शिकार है, ये मैंने शुरू में आपसे अर्ज कर दिया है। और इसके साथ जनाब इमरान खान तो अपनी जगह पर खड़ा है, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं आना। इमरान खान ने कहा कि जो मुतालबात पूरे कर सकते हैं, अगर वो अवाम के सामने नहीं आ सकते तो लंदन में जुल्फी बुखारी से राब्ता करें। नुसरत जावेद साहब ने ये बात ARY पर बैठ ये है कि भाई हुकूमत के पल्ले तो कुछ नहीं, इसी बात पे कायम हो। अब ताजा तरीन मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो जिनसे राब्ता करना है और जो कुछ देने की पोजीशन में है, वो अगर पब्लिक में नहीं आना चाहते तो काइंडली जुल्फी बुखारी से जमीन में राब्ता कर लें, चुप करके जुल्फी बुखारी से राब्ता कर लें। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। Now he wants कि you tell me what you कह रहे हैं कि ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इमरान खान कह रहा है कि आप बताएं आप मुझे क्या दे सकते हैं, वो जेल में है। अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग टू लूज, मैं तो भुगत रहा हूं और जेल में रख लो, आप मुझे आप क्या दे सकते हैं। offer me. He is not suggesting anything. अब ये जो बात है, अरे वो अपनी बात नहीं कर रहा, कह रहा है आप मुझे क्या दे सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने जो जोकर्स रख लिए हैं, शाम कुरैशी ने बानी PTI को ऐसा क्यों कहा। मोहम्मद आलिक साहब ने कहा कि जी वो जिस तरह से करना चाहिए मामलात को आगे चलाना चाहिए, नहीं चला पा रहे। इस पर शाम कुरैशी साहब भी बोले हैं, जो बाहर लोग कुछ सही तरह काम नहीं कर पा रहे उन पर। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तहफ्फुजात हैं, अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दे दी है, आप जरा सोचिए। और कहता है पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर, इसीलिए पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाई गई है। आप सोचें जरा, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब तो कुछ भी हो, इमरान खान भी आ जाए, जो भी हो, तो ये तो जो पाबंदियां हैं जिस तरह से लग रही हैं, ये तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको हटवाने में भी, लॉबिंग करें कुछ भी करें। इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया। अब भी वक्त है कि तमाम मुल्क में इत्तेहाद कायम किया जाए और हालात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। ये इक़्तिदार के नशे से निकलें, और जिसका जो मैंडेट है, अवाम ने जिसको वोट दिया है उसको आने दिया जाए, हालात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। ये इसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान खान फोबिया का शिकार मौजूदा हुकूमत रही तो और बहुत से ब्लंडर्स होंगे।
एक और चीज जो मैंने अर्ज करनी है, शुरू में करनी चाहिए थी, कि शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं कोई ना कोई शर्मिंदगी का सामान हमारे लिए जरूर करते हैं। अब मिस्र गए मौसूफ, वहां जाकर जनाब इजलास था, उस पर खिताब कर दिया और वहां कह दिया कि हम फ्रीलांसिंग में दुनिया में बड़े आगे हैं और हमने तो कमाल कर दिया है, हम आईटी की ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो पागल हैं, वो बेवकूफ हैं जिनको आप ये एड्रेस कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं। भाई फ्रीलांसर्स से अगर कुछ किया है आपने तो उनका गला दबाने की कोई ऐसी सूरत नहीं यानी रहने दी कि जहां हो सकता था वहां आपने उनकी तबाही की पूरी कोशिश की, पूरा सामान किया। इस वक्त मुल्क में पहली दफा टेलीकॉम में मुसलसल दूसरा साल है कि सरमायाकारी कम हो रही है। टेलीकॉम में इंटरनेट फैसिलिटीज पीछे जा रही हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। फायरवॉल पर यहां पर अरबों रुपए लगाया जा रहा है, आप तो कितने लगा रहे हैं? 30% बिजनेस नीचे चला गया। आईटी एक्सपोर्ट्स क्या आपने बढ़ानी है, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कभी नेट नहीं आता, कभी व्हाट्सएप नहीं चलता, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी कुछ बंद करना है, साफियों को बंद कर दो, ये कर दो, नए कवानीन बना रहे हैं ज्यादा सख्त करने के लिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? कौन सी फैसिलिटीज? ये अजीब बात है कि वो लोग तो मजाक उड़ाएंगे इनका कि हमारे पास नहीं रिपोर्ट्स आ रही कि जी आप वहां पर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेट प्रोवाइडर्स में और आजादी ज़राए में दुनिया में सबसे नीचे चला गया है, सबसे निचले तरीन ममालिक में। मुवाजना वहां होता है जहां जंग है, जंग जहां पर जिन ममालिक में हो रही है वो भी पाकिस्तान से बेहतर समझे जा रहे हैं। ये हालात हैं इंटरनेट सर्विस और ये आईटी सर्विसेज और इस चीज में, और ये मौसू वहां जाकर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो वो तो नौजवान पॉपुलेशन है, वो कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़े हुए हैं, उनका भी काम 30% सफर कर चुका है। इतने हालात खराब हैं, लोग छोड़ छोड़ के कहीं और ढूंढना चाह रहे हैं। वो तो बेचारे सस्ता तरीन काम करके देते हैं, देना चाहते हैं, इसलिए फिर भी कुछ आ रहा है काम, ये उसका भी गला घोंट देंगे जो जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं, तबाही के हालात पर चल रहे हैं। सारे इनको वार्न करें, लेकिन इनको खौफ क्या है? इख्तिदार ना चला जाए, लोग अवेयर हो जाएंगे, लोग हमारे खिलाफ बातें कर देंगे, ये इनको मसला है। उसके लिए कानून साजी भी हो रही है, उसके लिए उनको बंद भी करना जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी बंदिश से कोई मसला ही नहीं है। तो आप समझें कि वहां पर क्या सोच है। बाहर की दुनिया में वो और तरह देखते हैं। तो वहां मिस्र में जाके जनाब आए बाएं शाएं जहां जाते हैं, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, उसी किस्म के बयान वहां दे देते हैं कि जी हमने तो पता नहीं झंडे काट दिए, हमसे तो बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं इस काम में। ये बातें वहां पर जाकर कर रहे हैं, पता नहीं इसलिए कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाओ इन्वेस्ट करने। यहां से इन्वेस्टर बाहर भाग रहा है, यहां से मजदूर बाहर भाग रहा है, यहां से अरबों डॉलर लेकर, $12.5 दुबई में लेकर अशराफिया आप जैसे लोग बैठ गए हैं, सब कुछ यहां से बाहर जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम आ जाओ यहां पर लगाने, कोई इंडस्ट्री लगाने, सरमायाकारी करने। और यह आईटी में हम बड़े आगे हैं और वहां जाकर ये सुना रहे हैं कि हम बड़े आगे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। लोग इतने पागल नहीं है, मजाक उड़ाते हैं आपका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।